Hello dear students, welcome to my channel Ram's Academy with another video of basic grammar. Please don't hesitate to subscribe and share my channel, and also don't forget to hit the bell icon button in order to get my new videos notification soon. प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और बेसिक डेफिनेशंस हम सभी की पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है. अब हम नाउन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, संज्ञाएं होती हैं. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. हिंदी में हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल मधु, दिल्ली, रामायण. यानी कि जो मधु है ये व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, रामायण ये किताब का नाम हो गया, ग्रंथ है, एटसेट्रा. तो ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है. यानी कि जब किसी विशेष वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम आदि आपके सामने हो तो आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है. नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास. कॉमन नाउन जो होता है वो किसी एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है. जैसे कि बॉयज़, लड़के. अब किसी लड़के का कोई नाम हो सकता है अलग अलग, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को मिलाकर तो लड़के ही बोलेंगे. तो इसलिए वो उन सभी के लिए कॉमन नाम हो गया बॉयज़. अब जैसे कि बुक्स है, बुक्स सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, मैथ की, इंग्लिश की, लेकिन सभी को कॉमन में हम क्या बोलते हैं? किताबें. ट्री, पेड़, पेड़ के अपने अपने नाम होते हैं लेकिन सभी को हम पेड़ ही बोलते हैं. तो इसलिए ये कॉमन नाम हो गया, एक पूरी समूह या वर्ग को ये दर्शा रहा है. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन. कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक समूह का बोध कराता है, इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टीम, पूरा एक ग्रुप हो गया टीम. क्लास, बहुत सारे बच्चों से मिलकर एक क्लास बनती. क्राउड, भीड़. तो ये एक समूह, एक ग्रुप, एक कलेक्शन, एकत्रीकरण को दर्शाता है. नेक्स्ट मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा. मैटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. जो पदार्थवाचक संज्ञा है वो ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनसे कोई दूसरी चीजें बन सकें. जैसे कि कॉपर, गोल्ड, ब्रास, ETC. यानी कि ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे अन्य चीज़ें बन सकती हैं. गोल्ड से हम दूसरी ईयरिंग्स वगैरह और हमारे जो हार वगैरह होते हैं ये आभूषण बन जाते हैं. ठीक है. ब्रास है, कॉपर है, इन सभी से अन्य चीज़ें बन सकती हैं. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी संज्ञा की गुण, कार्यविधि का बोध कराता है. जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता. किसी, अब जो संज्ञा है उसकी यहाँ पर ये खूबसूरती को दर्शाता है तो गुण है वो. किसी की बदसूरती है, किसी की गरीबी है, अमीरी है, ईमानदारी है, ये सारे क्या हैं? भाव हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे ये. तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो इनिशियल पॉइंट है हमारा द नाउन वो आपको समझ में आ गया होगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी वीडियो
वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।